झुंझुनू उपचुनाव में राजपूत और मुस्लिम वोटों की जो पूछ है वो कैसे हुई, क्यों हुई। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड हम जो बना रहे हैं ये झुंझुनू शहर की एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये ईदगाह का इलाका है, करबला मैदान का इलाका है। यहाँ इस साइड में आप दिखाने की कोशिश कीजिए, यहाँ मक्का मस्जिद है, पीछे नहरा पहाड़ है और उसकी गोद में कमरुद्दीन शाह साहब की दरगाह है और ये ईदगाह के पीछे करबला का मैदान है और इस साइड में एक मकबरा और दरगाह ये बने हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। तो झुंझुनू के उपचुनाव से संबंधित ये जगह इसलिए भी फेमस हुई है कि यहाँ कई पॉलिटिकल जो मीटिंग है, छोटी बड़ी मीटिंग हुई हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह गुडा ने भी मीटिंग की है, ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। इससे पहले 2 बार मुस्लिम महापंचायत के नाम से, मुस्लिम न्याय मंच के नाम से यहाँ मीटिंगें हुई हैं। तो ये जो जगह है जहाँ हम ये जो एपिसोड बना रहे हैं इसके अंदर ये मुद्दा ख़ास तौर से कि झुंझुनू के अंदर जो मुस्लिम वोट है, राजपूत वोट है, उसकी पहली बार जो पूछ हुई है तो कैसे हुई है और क्यों हुई है। अगर झुंझुनू के पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, झुंझुनू चुनाव की, तो 1977 से अगर हम शुरू करें तो 1977 से लेकर आज तक हमेशा जो विधायक बना है, चुनाव जीता है, वो जाट समुदाय से संबंधित नेता ही चुनाव जीता है। 1990 में पहली बार यहाँ से माहिर आज़ाद साहब ने चुनाव जीता था जनता दल के सिंबल पर। तब कांग्रेस के खिलाफ देश भर में एक हवा थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके खिलाफ एक हवा थी और वीपी सिंह जी और इनकी एक हवा अलग थी। तो जनता दल की उस हवा में पहली बार यहाँ से माहिर आज़ाद साहब ने चुनाव जीता था। माहिर आज़ाद साहब ने जिनको चुनाव हरवाया था वो शीशराम जी ओला थे कांग्रेस के सिंबल पर, जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमित ओला, इनके दादाजी। तो शीशराम जी माहिर आज़ाद साहब से 1990 में हारे थे और माहिर आज़ाद साहब यहाँ से पहली बार गैर जाट के तौर पे 77 के बाद में विधायक बने थे। तो मुस्लिम विधायक अकेले माहिर आज़ाद ही 1990 में बने। अगर राजपूत विधायक की बात की जाए तो 1996 का जो उपचुनाव हुआ था, 1996 के उपचुनाव में डॉक्टर मूल सिंह जी शेखावत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ से पहली बार विधायक बने थे और राजपूतों का एक खाता खुला था। तो राजपूत और मुस्लिम वोटों की कोई बड़ी पूछ यहाँ नहीं हो रही थी। तो मुस्लिम वोट है उसको पारंपरिक तौर पे कांग्रेस का वोट माना जाता है और राजपूतों को बीजेपी का वोट माना जाता है। और पिछले अगर देखें 2003 के अंदर सुमित्रा जी यहाँ भाजपा के सिंबल पे जीती थी, वो भी उनका खुद का इतना बड़ा कद था, भाजपा की वजह से नहीं, खुद की वजह से वो चुनाव जीती थी। तो लगातार यहाँ भाजपा चुनाव हार रही है, भाजपा नहीं जीत रही है। तो राजपूत वोट को भाजपा का वोट माना जाता है, मुस्लिम वोट को कांग्रेस का वोट माना जाता है। तो दोनों ही समुदायों की कोई पूछ नहीं थी। पहली बार जो पूछ हुई है वो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, जो उदयपुर वाटी से 2 बार विधायक रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, राजेंद्र सिंह गुडा, जिनका संबंध राजपूत समुदाय से है, और उन्होंने पूरे चुनाव को एक तरह से त्रिकोणीय कर दिया है। और उनके साथ में जाहिर सी बात है उनका समुदाय राजपूत समुदाय से हैं, वो तो राजपूत समुदाय एक तरफा एक तरह से उनसे जुड़ा हुआ है, ऐसी चर्चाएं हैं। मुस्लिम समुदाय में भी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और जो धरातल की सच्चाई है उसमें लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय है वो भी अच्छा खासा राजेंद्र सिंह गुडा की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों समाजों की जो वोट हैं जो डाइवर्ट हुए, यानी कांग्रेस से मुस्लिम छिटके और भाजपा से राजपूत छिटके, तो दोनों समुदायों की पूछ शुरू हो गई। मुसलमानों की पूछ कांग्रेस में शुरू हो गई कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के छुटभइये नेता हैं मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बिरादरियों के बीच में आने लगे और उनको वापस कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगे। यानी मुस्लिम वोट की पूछ पहली बार 1990 के बाद यहाँ हुई है। एक तरह से राजपूत वोटों की पूछ भाजपा करने लगी कि जो भाजपा का वो राजपूत वोट है वो निकल करके राजेंद्र सिंह गुडा की तरफ शिफ्ट हो गया। तो भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने राजपूतों में सक्रियता दिखाई और कोशिशें शुरू कर दी कि राजपूत वोट है वो गुडा की बजाय भाजपा को मिले। दोनों समाजों की पहली बार जो पूछ हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो राजेंद्र सिंह गुडा का निर्दलीय मैदान में उतरना, दबंगी से उतरना, मजबूती से उतरना और पूरी तरह से सक्रिय होकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाना। अब मुस्लिम महापंचायत की जब बात की जाए तो 2 मीटिंगें इनकी हुई। 11 अक्टूबर को यहीं इसी जगह जहां हम खड़े हैं इसी इलाके के अंदर, और फिर 28 अक्टूबर को। हालांकि मुस्लिम महापंचायत जो के लोग थे वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो एक जो हवा बनी, वो अच्छी हवा बनी कि वो लोगों ने कोशिशें की कि हमें टिकट दी जाए, लेकिन टिकट नहीं मिली। तो वो जो उनसे जो लोग प्रभावित होकर के मैदान में आए, तो वो लोग भी सारे के सारे राजेंद्र सिंह गुडा के साथ में अटैच हो गए।
लेकिन जो मुस्लिम महापंचायत जिन लोगों ने बुलाई, जो उसके कर्ता धर्ता थे, वो एक तरह से गायब हैं। वो न किसी के खुल के समर्थन में हैं, न ही किसी के विरोध में हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुस्लिम महापंचायत जिन लोगों ने बुलाई, उससे जो मुसलमानों में एक सियासी जागरूकता आई और उसके बाद में उस जागरूकता का लाभ है वो सीधा सीधा राजेंद्र सिंह हुड्डा को जो मिलता लग रहा है कि मुसलमानों की अच्छी खासी पूछ हुई और राजेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ भी मुसलमान डाइवर्ट हुआ। और कांग्रेस के नेताओं ने भी कोशिश की, चाहे आदर्श नगर के विधायक हैं रफ़ीक खान, फतेहपुर के विधायक हैं हाकम अली खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुधवाली, ये तमाम तर लोग हैं, इन्होंने और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने कोशिशें की कि मुस्लिम समुदाय का वोट है जो हुड्डा को पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो। ऐसी कोशिश राजपूत समुदाय के अंदर भी भाजपा के नेताओं ने करनी शुरू कर दी कि राजपूतों का वोट जो हुड्डा की तरफ जा रहा है वो वापस भाजपा की तरफ आए। ये तमाम तर कोशिशें पहली बार ऐसी हुई हैं कि राजपूत और मुस्लिम समुदाय की झुंझुनू के विधानसभा चुनाव में पूछ हुई है। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, आप किस बात से सहमत हैं, किससे असहमत हैं, अपना विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम आइंदा एपिसोड में आपकी बात को शामिल कर सकें। आप इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये काउंटिंग के दिन 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि झुंझुनू का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है और मुस्लिम समुदाय की और राजपूत समुदाय की ज़बरदस्त पूछ हो चुकी है, मुस्लिम समुदाय की कांग्रेस के अंदर और राजपूत समुदाय की भाजपा के अंदर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।